वहीं महिलाओं को ब्याज मुक्त लोन लेने पर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। किस तरह से सरकार उपलब्धता कराएगी और जीडीपी को लेकर भी क्या कुछ खास रहेगा, वो भी सुनवाते हैं। सरकार को अपने राजस्व खर्चों के लिए ऋण लेना नहीं चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, साथ ही पूंजीगत खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक सीमा तक ऋण लेने में कोई बुराई नहीं होती, वरना इसे लेना भी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसलिए प्रभावी राजस्व घाटा राजकोषीय प्रबंधन का एक बेहतर संकेतक है, क्योंकि इसमें राजस्व घाटे में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिया गया अनुदान शामिल नहीं होता। वर्ष 2014-15 में प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.89% था, जो वर्ष 2024-25 में कम होकर केवल 1.01% रहने का अनुमान है। इसी कमी से यह स्पष्ट है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन पर बहुत बल दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, उपरोक्त उपलब्धियों के बावजूद कई बार सरकार द्वारा लिए गए ऋण के आंकड़े को लेकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। सरकारी ऋण से संबंधित FRBM एक्ट के प्रावधानों के बारे में हमारे आलोचक जानबूझकर चुप रहते हैं। इसलिए आपकी अनुमति से मैं हरियाणा सरकार के ऋण की स्थिति को एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, किसी भी वर्ष किसी भी राज्य का बकाया ऋण उस राज्य की जीडीपी के प्रतिशत की एक निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्ष 2014-15 में हरियाणा सरकार के बकाया ऋण की जीडीपी की प्रतिशतता उस समय के वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से 6.67% बिंदु कम थी। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2024-25 में भी सरकार के बकाया ऋण की जीडीपी की प्रतिशतता वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा 6.67% बिंदु ही कम रहेगी। स्पष्ट है, आज के बकाया ऋण की प्रतिशतता निर्धारित सीमा से उतने ही प्रतिशत कम है जितनी यह वर्ष 2014-15 में थी। माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, सरकार के उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण, जिन्हें सरकार के ऋण के आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाता था, मैं इन 10 वर्षों में एक भी रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई है, परंतु इन दोनों तथ्यों को हमारे आलोचक छुपा लेते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार के कुल 43 उपक्रम हैं। इनमें से 24 उपक्रम कंपनी एक्ट में, 19 उपक्रम कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में पंजीकृत हैं। इन 43 उपक्रमों का वर्ष 2014-15 में कुल बकाया ऋण 69,922 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2023-24 में घटकर 68,295 करोड़ रुपए रह गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014-15 में हरियाणा का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी 4,37,145 करोड़ रुपए थी, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2024-25 में हरियाणा की अनुमानित जीडीपी 12,13,951 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार वर्ष 2014-15 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपए थी, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2024-25 में हरियाणा की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 3,53,182 रुपए है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार पिछले 10 वर्षों में हमारी कड़ी मेहनत से राज्य की जीडीपी औसतन 10.8% की दर से बढ़ी और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय औसतन 9.1% की दर से बढ़ी है। इसके लिए मैं इस सदन को बधाई देता हूं।